Hi everyone, how are you? Fine, all right. So, आपने पढ़ा what is a determinant and how to find its value, that is how to expand a determinant. Now, very important thing, properties of determinant. ये बहुत ही ज़्यादा काम की है. इन properties को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी डिटर्मिनेंट्स को आप सोल्व करेंगे. एग्जाम में एक आता है यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिस. सो बच्चों देर आर 6 प्रॉपर्टीज. किताब आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैं एक एक प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा साथ में एग्जाम्पल देके. एग्जाम्पल में फॉर शॉर्टर कैलकुलेशन या फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस I will take a determinant of 2/2 order. 3/3 में थोड़ा वैल्यू फाइंड करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो 2/2 में सारा काम हो जाएगा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. Value of determinant unchanged if its rows and columns are interchanged. मतलब अगर मैं कोई डिटरमिनेंट ले लूँ 3 2 4 5 ले लिया, इसका डिटरमिनेंट कितना, हाउ मच इट्स वैल्यू. 3 5 जा 15, 15 माइनस 2 4 8, द वैल्यू इज 7. तो कोई बात नहीं, देखो डिटरमिनेंट होता है इनका स्क्वायर मैट्रिक्स का. ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, इफ दिस इज मैट्रिक्स में थोड़ा और इसको अच्छे से देखता हूँ. If this is square matrix, then delta A equal to what? Delta A will become, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. डेल्टा A को लोग ऐसा लिखते हैं 3 2 4 5, 3 2 4 5. Okay. Now simply 3 5 का 15 minus 8, this become 7. अब इस रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने का मतलब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए. इसका ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज क्या हुआ, A ट्रांसपोज 3 2, जैसे ये रो था इसको कॉलम बना दिया 3 2 4 5. ओके, दिस इज A ट्रांसपोज. देखो A ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स. जैसे ही आपने डेल्टा A लिखा तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हटेगा, देयरफॉर डेल्टा A क्या बना, बता 3 5 का 15, ये ऐसे 3 5 का माइनस तो 3 into 5 minus 4 into 7, sorry 2 4 into 2. So value again 15 minus 8, 15 minus 8, value is 7. तो therefore we can say, देखो वापस पढ़ते हैं, if rows and columns are interchanged then the value of delta remains unchanged. यानी कह सकते हैं delta A equal to delta A ट्रांसपोज. ये शॉर्ट में बात करें कि किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू उसके ट्रांसपोज के बराबर होता, तो हम कभी भी जरूरत पड़ेगी तो रोज को कॉलम या कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई. आप एक एनसीईआरटी बुक खोल कर रखना बच्चों, और साथ में एग्जाम्पल में मिटाता रहूंगा. प्रॉपर्टी नंबर 2 में किताब वाले ने एक एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया. एग्जाम्पल सिर्फ वेरीफाई प्रॉपर्टी 1. प्रॉपर्टी 2 में एनी 2 rows of a determinant are interchanged, the value of determinant, then the sign of determinant changes. मैं लेता हूं 5 4 3 2. What is its value? 5 2 जा 10 minus 4 3 जा 12, यानी -2. अब ये क्या बोल रहा है, एनी 2 रोज को आप इंटरचेंज कीजिए. क्या होगा, मतलब जैसे मैं बोलूं R1 एंड R2 आपस में बदल दो. आपस में देखो फर्स्ट में क्या था, रोज का कॉलम एंड कॉलम का रो क्या था. नाउ R1 और R2 आपस में बदल, ये इधर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया. तो इसको क्या, तो क्या मिला आपको, वी गेट ये 3 2 ऊपर 3 2 5 4. जस्ट नाउ चेक व्हाट इज द वैल्यू. 3 4 are 12 and this is -10. This time the answer is 2. देखो पहले -2 था, इस बार 2 आ गया. प्लस का माइनस, माइनस का 2 होगा. तो कोई दो रो या कोई 2, इफ यू इंटरचेंज दिस 2 कॉलम्स तो भी साइन चेंज हो जाता. दिस इज एप्लीकेबल टू द 3/3 में डिटरमिनेंट ऑल्सो. मान लो यहाँ 3/3 होगा, 3 4 5 1 2 0 -3 6 8. ये डिटरमिनेंट है. जो भी है आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो भी साइन, एनी 2 रोज इसको करेंगे तो भी साइन चेंज होगा. या कॉलम को इंटरचेंज C1 C2 बदलेंगे तो
तो अभी इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा बिकम्स माइनस डेल्टा। इफ शॉर्ट में बात करें, P2 क्या बना, P2 मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है ना। डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा इफ Ri Rj और Ci, शॉर्ट में ऐसा बोल Ci Cj, या तो कोई दो रो को इंटरचेंज कर दो, या दो कोई कॉलम को, जैसे आई जे के, आई एंड जे दे आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई एंड जे क्या है, 1 2 3 एंड बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं। वापस एक बार रिकैप कर लेंगे। P3 क्या बोलता, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3, व्हाट इज ही टेलिंग। अच्छा एग्जांपल पढ़ते हैं, एग्जांपल 7 में वेरीफाई करने को बोलता, आप ये एग्जांपल पढ़ लेना, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और corresponding elements are same, then the value of determinant is 0। क्या बोलता, if any two rows, suppose 3 4 3 4, these देखो R1 एंड R2 आइडेंटिकल है, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, एक जैसे ही है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 4 का 3 into 4 minus 3 into 4, द आंसर इज 0 होगा। ओके, अब एक इसी में एक और चीज आप ऐड कर लो, आइडेंटिकल का मतलब तो बिल्कुल सेम, एक लिख लो प्रोपोर्शनल, किताब में लिखा है डिटरमिनेंट्स, एक लाइन है, एनी टू रोज ब्रैकेट में और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। ओके, इसमें लिखा आपकी प्रॉपर्टी में आर आइडेंटिकल, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखिए, और उसके बाद लिखा है ऑल, एक ब्रैकेट चालू हो गया, ऑल लिखा है। आप एक काम करना, आइडेंटिकल और इस ब्रैकेट के बीच में एक वर्ड घुसा लेना, और प्रोपोर्शनल, आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी में इंसर्ट दीज टू वर्ड्स, या तो वो आइडेंटिकल होगा या प्रोपोर्शनल होगा, तब उसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। अब चेक करते हैं, ये तो आइडेंटिकल आपने देख लिया। अब प्रोपोर्शनल का मतलब R2 इसका सेम रेशियो होगा, या तो सारे एलिमेंट इसका डबल हो गया, सपोज में ये 6 हो गया, इसका डबल ये, इसका डबल ये हो गया, ठीक है। नाउ R1 एंड R2 आर प्रोपोर्शनल है ये, मतलब ये कह सकते हैं दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी 3/6 इक्वल टू 4/8, या उल्टा करें 6/3 इक्वल टू 8/4, ये प्रोपोर्शनल है, दे आर इन द सेम रेशियो, तब भी उसका वैल्यू 0 होता है, तो तब भी उसका वैल्यू तब चेक व्हाट इज डिटरमिनेंट। ओके, तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर कितना है, 3 into 8 minus 4 into 6, तो 24 minus 24, आंसर इज 0 हो गया, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 0 इफ रोज, इफ एनी टू रोज, तो डेल्टा इक्वल टू 0 कब, इफ एनी टू रोज ऑब्लिक कॉलम्स आर आइडेंटिकल, या थोड़ा शॉर्ट में सेम ऑब्लिक प्रोपोर्शनल, आप वर्ड आइडेंटिकल ही लिखना अच्छा है। तो डेल्टा 0, डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर सेम या प्रोपोर्शनल, बच्चों सेम की जगह वर्ड तो आप आइडेंटिकल ही डालना और अच्छा रहेगा, आइडेंटिकल, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी तो आपकी क्लियर होगी, नोटबुक में नोट करते रहना, अच्छा। ये प्रॉपर्टी 4 में क्या बोलता, प्रॉपर्टी 4 में इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो, और एक देखो जो रो के लिए एप्लीकेबल है वो प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इंक्रीजेस टू k टाइम्स। सपोज पहले कोई हमारा एक था
3215। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है? 3 5 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 तो कितना आया? द आंसर इज 30। अब आप किसी एक रो को, सेकंड रो को या सेकंड या उसी करें, तो मैं क्या करूंगा, R1 की R2 की जगह मैं अगर 2R2 करता हूं तब क्या होगा, यानी सेकंड वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो डेल्टा क्या बना? 3 2, या क्या होगा देखिए 2 इंटू 10, 2 एंड 10 सेकंड रो को या R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट जेंटलमैन? 3 10 30 माइनस 2 2 4 तो 26। आपने मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से किया, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पहले वाले का डबल आ गया, तो दिस इज 2, दिस इज दैट इज 2 इंटू 30, 2 इंटू 13 हो गया। समझ में आया? तो पहले वाले का डबल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू डबल हो गया। 3 से करते तो 3 गुना होता, माइनस 2 से करते तो माइनस 2 गुना होता। तो ये क्लियर हो गया। डेल्टा बिकम्स के डेल्टा इफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय के, ठीक है ना? तो ये लिख देना डेल्टा इक्वल टू के डेल्टा इफ एनी रो oblique column multiplied by k। तो शॉर्ट में ये चार तो लिख लो, मेरे को अभी रब करना पड़ेगा, आई हैव टू ओब्लिटरेट देम। तो मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है ना? k इक्वल टू के डेल्टा, यानी सॉरी डेल्टा इक्वल टू के डेल्टा इफ एनी टू रोज, any row or any column is multiplied by k। फॉर एग्जांपल you can see the example, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, जब आपने k से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब आप k को कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे अभी जो भी आपने लिखा है, मैं अगर बोलूं 2 4 1 3, ठीक है? तो क्या वैल्यू हो गया? 2 4 8 माइनस 3 क्या हुआ? 5। अब आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए। अगर पहले बात 2 कॉमन है तो क्या होगा? दिस बिकम्स, या फिर दूसरी बात करें, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 4 2 6। ये तो आपको पता वैल्यू कितना आया? वैल्यू कितना आया इसका आएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 आना चाहिए, 5 का डबल 10 होता है, ठीक है ना? 2 6 12 माइनस 8, 2 6 12, 2 4 8, what happened here? 2 3, 2 4 2 4 1 3 2, this was wrong, 2 3 6 minus 3, 6 minus 3 3 हो गया, 2 3 6, 6 minus 4 उल्टा, 6 minus 4 is 2, okay, 6 minus 4 equal to 2। now what happened? 12 minus 8 4 हो गया। 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू तो डबल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू तो डबल हो गया। इसका मतलब आप यहाँ पे 2 वापस कॉमन ले सकते हो, टेक 2 कॉमन अगेन, 2 कैन बी टेकन कॉमन, या किसी में भी ले सकते हैं आप वापस। 2 कैन बी टेकन कॉमन, ऊपर 2 4 नीचे 1 3 आ गया, 2 4 1 3 आ गया, 2 कैन बी टेकन कॉमन। किधर से भी कॉलम रो कहीं से भी आप कॉमन ले सकते हैं बच्चों। एक छोटा सा इसको ऊपर लिखते हैं वापस, 2 4 1 3। आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाले ने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन है, ऊपर क्या है? टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 तो 1 2 1 3, ये ध्यान रखना। तो वैल्यू आप इसका करेंगे ना 1 2 1 3, आप इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू करो 2 से मल्टीप्लाई करो, सेम ही आएगा। तो कहने का मतलब आप किसी रो या कॉलम को किसी k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू k टाइम बन जाता है, या वापस उस k को कॉमन भी ले सकते हैं। ये चीजें ध्यान रखना बच्चों। तो प्रॉपर्टी 4 तक, अप टू 4 वी कैन रिवाइज। पहला प्रॉपर्टी दैट A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A, रोज कॉलम इंटरचेंज कर दिया, डेल्टा बिकम माइनस डेल्टा। अगर आप कोई 2 रो को मैं रो की बात करता हूँ, कॉलम आप सोचते रहो, कोई 2 रो इंटरचेंज किया, साइन चेंज हो गया। अगर कोई 2 रो आइडेंटिकल है या फिर प्रोपोर्शनल है, देन द वैल्यू इज 0। उसके बाद आप किसी एक रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब मान लो k से क्या है तो वैल्यू बिकम्स k टाइम्स। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई।
अब बच्चों पेज 113 पे, पेज 113 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, रिमार्क लिखा है। रिमार्क्स में पहला रिमार्क कोई दिक्कत नहीं है, आपने अभी भी मैंने बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन एनी रो और एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डेटा। किसी को भी कॉमन ले सकते हैं बच्चों, कॉमन आप ले सकते हैं। मैंने बताया 3 6 एंड मैं लिखूंगा 4 8। आप इसका वैल्यू निकालिए, या फिर फर्स्ट में आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 इंटू क्या आएगा 1 2 4 8। ये भी ले सकते हैं आप इसमें भी कॉमन ले सकते हैं अगले में। तो 3 तो आ गया, मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूँ या यहाँ से कॉमन, कितना कॉमन आ रहा 4, तो 4 कॉमन आया तो 4 बाहर लिख दिया। किसमें, इसमें कॉमन लिया मैंने इसमें, तो कॉमन ऊपर का सेम हो गया, नीचे 1 2 हो गया। अब आप फिर से 2 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन ऑफ कोर्स यहाँ वैल्यू 0 आएगा। क्यों आएगा, सोच लो, क्योंकि C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल। इसका डबल ये, इसका डबल ये, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आ सकता है। अब एक और चीज, ये तो हो गया ऑलरेडी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनल वाला ऑलरेडी आपको मैंने ऐड करवा दिया। तो दोनों रिमार्क खत्म है, पहले में वो बोल दिया, सेकंड में बोल रहा है एनी टू रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। एग्जांपल 9 आप खुद कर लेना, एग्जांपल 9 आप खुद कर लेना। प्रॉपर्टी 5 बच्चों, 5वीं प्रॉपर्टी, सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinants can be expressed as sum of 2 determinants। यानी कुछ रोज या कुछ कॉलम्स तो अलग अलग सम के रूप में दिया है, तो इसको आप अलग अलग 2 डिटरमिनेंट लिखिए और दोनों का वैल्यू सेम होगा। मतलब ये यहाँ पे मैं बताऊंगा सिंगल एलिमेंट्स कौन है, R2 एंड R3 में सिंगल एलिमेंट है, वो तो हम बिना डिस्टर्ब के लिख देंगे, तो यहाँ 2 डिटरमिनेंट बनेंगे। ठीक है, सिंगल एलिमेंट देखो मैं एक काम करता हूँ, A1 A2 A3 ये फर्स्ट में लिख दो, A1 A2 A3 फर्स्ट डिटरमिनेंट लिख देगा, A1 A2 A3 और lambda 1 lambda 2 lambda 1 lambda 2 lambda 3 this has become the first row of second determinant। अब जो एलिमेंट सिंगल सिंगल थे उनको रिपीट करना है, इधर भी वही आएंगे इधर भी वही आएंगे, तो ये B1 B1 B2 B3 C1 C2 C3 यहां पे सेम आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं सिंगल एलिमेंट्स मस्ट बी रिपीटेड, सिंगल एलिमेंट्स मस्ट बी रिपीटेड। ये भी तो प्रॉपर्टी क्या हुआ यहां देखिए, A1 था इसका पार्टनर लैम्डा 1 अलग अलग हो गया, यानी जो सम था प्लस वाला था आप उनको, ये 2 बार है तो आप 2 डिटरमिनेंट लीजिए। इवन यहाँ पे लैम्डा 1 फिर प्लस μ1 होता तो एक तीसरा बनता था प्लस μ1 μ2 μ3 बनता μ1 μ2। तो इतना तो हमारा है नहीं, 2 तक ज्यादा कभी कभी आता है, बाकी नहीं आता। बच्चों समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी में। वापस पढ़ा एनसीईआरटी बुक की प्रॉपर्टी नंबर 5 पेज 113। हाँ, अब एग्जाम्पल 10 थोड़ा बता देता हूं आपको, एग्जाम्पल 10 थोड़ा समझा देता हूं। एग्जाम्पल 10 में देखो आप प्रॉपर्टी याद होगी सारी, पहली प्रॉपर्टी रिपीट कर लेना, डेल्टा ए या डेल्टा ऑफ ए इक्वल टू, उसका ट्रांसपोज कर दो सेम होगा, कोई 2 रो इंटरचेंज कर दो साइन चेंज हो जाएगा, फिर के से मल्टीप्लाई करते वैल्यू के टाइम बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या था, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ये सारी चीजें आप वापस पढ़ते रहना, सारी चीजें पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर के से मल्टीप्लाई हो गया। तो सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आप, यानी वो लिखेगा विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंड बहुत टाइम लगेगा। एग्जांपल 10 में लिखा है सो दैट दिस इक्वल टू 0। तो 10 एग्जांपल मैं आपके सामने पहले लिख देता हूं, एग्जांपल 10 पहले लिख देता हूं, ठीक है ना। तो बच्चों भी प्रॉपर्टी ये बोल रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी दिस एग्जांपल 10 ही सेज शो दैट इट्स वैल्यू इज 0। तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा, 0 में कब होता है, एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो 0 होता है विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड करेंगे ना आप, एक्सपेंडिंग करोगे आर में तो बहुत टाइम लगेगा, 2 पेज भी भर जाएगा और आंसर भी आ जाएगा अपना, लेकिन टाइम बहुत लगेगा।
तो क्या करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है जो ना इनका सम लिखा है ना, सेकंड रो इज रिटन एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स, तो वी कैन एक्सपेंड इट, ये सॉरी वी कैन स्प्लिट इट इनटू टू डिटरमिनेंट्स। तो टू डिटरमिनेंट इसको स्प्लिट कर दिया, ए बी सी, ए बी सी, इसमें ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी सिंगल एलिमेंट ए बी सी यहां लिख दिया, इसका पहला 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 यहां लिख दिया, और फिर इसका तो है ही सेम ही कर दिया। अब सिंगल वाले एलिमेंट तो वापस रिपीट करने के दोनों में, अब इसका कौन होगा, सेकंड वाला सेकंड वाला सेकंड वाला होगा बच्चों, सेकंड वाला सेकंड, दूसरा दूसरा दूसरा, क्या 2x 2y 2z x y z। अब जरा सोचिए, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसको इस्तेमाल करना है, आप इसको एक्सपेंड नहीं करना है, आंसर तो एक्सपेंड करने में भी आएगा लेकिन बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसका वैल्यू 0 इसलिए बिकॉज इसका R1 एंड R2 आइडेंटिकल है, इसका 0 क्यों है, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल ही सेम है। और इसमें क्या है, इसमें R2 एंड R3, ये और ये देखो R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, समानुपात में है, क्योंकि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस 2 आ रहा है ना, या दिस बाय दिस 1/2, दिस बाय दिस 1/2, दिस बाय दिस 1/2, तो आप क्या करना, इधर इसका वैल्यू भी 0, इधर इसका वैल्यू भी 0, ठीक है ना, तो 0 + 0 आंसर 0 आएगा। एक और चीज आप कर सकते हैं इसमें आप R2 में सेकंड रो में 2 कॉमन ले लेंगे, सेकंड रो में अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 2 बाहर आ गया, तो R2 एंड R3 आइडेंटिकल बन जाएगा, आइडेंटिकल बनेगा तो 2 × 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल बच्चों। ये तो हो गया आपका एग्जांपल 10 क्लियर हो गया। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी बच गई बच्चों, आखिरी प्रॉपर्टी कौन सी, ध्यान से पढ़ना, आपको इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल लगेगी। क्या लिखा है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट the equivalent multiple of corresponding element of other row are added, then value of determinant becomes 0। तो लैंग्वेज काफी लफड़ा लग रही है, मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी 6 की लैंग्वेज लिखा देता हूं, प्रॉपर्टी 6 की लैंग्वेज में लिखा देता हूं, नोट कर लेना, ठीक है भी। आप बच्चों अपने एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर्टी 6 के बगल में या उसके नीचे मार्जिन खाली है, उसमें ये लाइनें लिख लेना, सिंपल लैंग्वेज है, आपको समझ में आ जाएगी क्या भाषा है। If any row ब्रैकेट में और कॉलम is multiplied by k and added to any other row, then the value of delta remains unchanged, value remains same। ये चीज आप ध्यान रखना, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, कभी इसमें एग्जाम दिया नहीं है तो उसका ध्यान रखना, वापस लिख लेना, किसी एक को आप मल्टीप्लाई कीजिए, किसी और में ऐड कीजिए, जैसे मैं बताऊंगा, मैं यहां लिख देता हूं 3 2 4, 3/3 का लेते हैं, या चलो 2/2 का लेते हैं, तो काम कम टाइम लगेगा, 3 2 एंड 1 4 ले लिया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 3 2 6 -2 आंसर इज 4, 6 - 2 आंसर इज 4। 3 गलत लिखा है, दिस इज रॉन्ग, 3 this product minus this product, 3 4 12 - 2 the answer is 10, ठीक है, 3 4 12 - 2 the answer is 10 हो गया। अब क्या करें, दूसरा काम करते हैं, ये आप नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा, यहां लिख दूं, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब ये हमारे पास तो ओनली 2 रो ही है, देयर आर ओनली 2 रोज, तो क्या करेंगे, मैं R1 में इसको लिखता हूं, R1 में R1 + 3 R2 लिखता हूं, क्या होगा, R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और R1 में ऐड कर दिया, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, R1 में ऐड कर दिया, तो क्या मिला, क्या हमारी प्रॉपर्टी 6 सही है या गलत है, विच रो विल चेंज, तीर के पहले, एरो के पहले, एरो कौन चला रहा है, R1, तो R1 चेंज होगा,
इसका मतलब R2 चेंज नहीं होगा, R2 चेंज नहीं होगा, तो R2 में लिख दो 1 4 लिख दिया। क्या लिखा? R1 की जगह R1 प्लस 3R2, यानी इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स इसमें ऐड कर दो, इसका 3 टाइम्स 3 एंड 3 प्लस 3 9 हो गया, इसका 3 टाइम्स 12, 12 प्लस 2 14 हो गया। चेक करते हैं क्या हमारा आंसर क्या है। व्हाट इज आंसर? हाँ बच्चों, अब थोड़ा देर बाद सम कैलकुलेशन मिस्टेक, तो यहाँ तो ठीक था, इसका ये हो गया। फिर R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, R1 में ऐड किया, R2 को यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 और 3 प्लस 3 6 हो गया। आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसको 3 से किया 12 और 12 को इसमें ऐड कर दिया, यानी नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर में ऐड करो, इसका नाम ये। तो कौन चेंज होगा? R1, ये R1 में ये काम करना है, तो R2 सेम। अब इसका चेक, व्हाट इज योर आंसर? क्या आया? 6 4 24 एंड माइनस 14 इंटू, देखो इनका प्रोडक्ट, तो क्या आया? माइनस 14, यानी आंसर इज सेम। तो हमारा आंसर सेम है, देखो ये सेम आंसर है ना। तो इसका मतलब आप किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और दूसरी रो में ऐड करना, सेम में नहीं करने का, ठीक है ना। तो आपने R2 को मल्टीप्लाई किया, आपने 3 से किया है और R1 में ऐड कर दिया, या R1 को मल्टीप्लाई करते R2 में ऐड करते। ये चीज कॉलम ऑपरेशन के लिए भी लागू है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 11 की तरफ। अच्छा, एक और चीज पढ़ते हैं उसके पहले, प्रॉपर्टी खत्म करने के पहले रिमार्क देखिए पेज नंबर 115 की। डेल्टा 1 इज डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग R1 के R1 और 0 के डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा। ओके, ये तो ऑलरेडी सेम अभी पढ़ा गया आपको। इसमें एक रिमार्क में पेज 115 में, रिमार्क में पेज 115 में एक बड़े काम की चीज लिखी है। If more than one operations like R1 plus KRJ is done in one step, then care should be taken to see that a row that is affected should not be used in simultaneous operation। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। इसके लैंग्वेज है, अगर आप ऐसा ऑपरेशन किया तो आप वो ध्यान रखिए कि कोई रो अगर ऑपरेशन में अफेक्ट हो रही है, दैट रो शुड नॉट बी यूज इन साइमल्टेनियस ऑपरेशन। यानी जब हम एक बार, कई बार दो ऑपरेशन या तीन ऑपरेशन करते हैं, ज़्यादा जनरली दो बार करते हैं, तो यू शुड नॉट यूज दैट रो इन ऑपरेशन विच इज अफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ अप्लाइंग, अब इसके बड़े काम की चीज आपको लैंग्वेज समझ में आई, अभी आएगी। अप्लाइंग R1 की जगह R1 प्लस 2R2 या R1 प्लस 2R2 कर दिया। अब क्या होगा? क्या हो रहा है? R1 चेंज हो रहा है, एंड और लिखेंगे R2 की जगह R2 माइनस 3R1। ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते ऐसा, बिकॉज ये दो ऑपरेशन दे आर साइमल्टेनियस ऑपरेशन। आपने ये ऑपरेशन लगाया, ये लगाते ही R1 चेंज हो गया, और अब आप क्या कर रहे हैं? आप R2 चेंज कर रहे हैं। R2 में क्या कर रहे हैं? आप R2 में R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड हो रहे हैं, यानी आप R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर रहे हैं। कौन सा R1? ये पुराना वाला R1, या जो आपने ये ऑपरेशन लगाया उसके बाद चेंज हुआ वो R1? विच R1 आर यू टॉकिंग अबाउट? दिस इज कंफ्यूजिंग, बिकॉज आपने ये R1 ऑलरेडी लगाया, तो ये R1 तो चेंज हो गया, तो ये R1 अभी आप साइमल्टेनियस ऑपरेशन में नहीं लगाना, अगले स्टेप में कर देना। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं, R2 की जगह R2 प्लस 2R3 कर सकते हैं, फॉर्मूला का, या 3R3 कर सकते हैं, यू कैन -3 + 3 कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्योंकि देखो इसमें कौन चेंज हुआ? R1 चेंज हुआ है, तो R1 को दोबारा यहाँ यूज नहीं करना। R1 नाम की चीज दोबारा यहाँ नहीं आनी चाहिए, मतलब ये चीजें आप ध्यान रखना। जो चेंज हुआ है तीर के पहले वाला यहाँ नजर नहीं आना चाहिए दोबारा, ठीक है ना। बाद वाले कोई भी आ सकते हैं, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक साथ आप, ये चीज कॉलम के लिए भी लागू है, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़े काम की चीजें गलत नहीं करना, या
कोशिश करना दो ऑपरेशन ऐसे अलग अलग स्टेप में ही लगाना। अब आप एग्जाम्पल नंबर हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 11 की तरफ। एग्जाम्पल 11 काफी, अब देखो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ही, ए प्लस बी प्लस सी इतना इतना है, तो आप इसको ए क्यों प्रूव करेंगे। आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस फॉर यू, आई एम टर्निंग द पोजीशन ऑफ योर बोर्ड बच्चों, ठीक है। कहाँ गया रे, टर्निंग द बोर्ड। I have already written example 11 for you. Example 11 में prove that this equal to a cube. A plus b plus c 2a 3a plus b is greater than। तो आपको हमारा देखो मैं एक चीज बता दूं, 6 के 6 ऑपरेशन हम लगाएंगे, 6 में से कोई भी आप जरूरत पड़े, कभी 2 लगेगा कभी कोई 1 लगेगा, 6 ऑपरेशन का यूज करना है। और जब एक्सपेंड करेंगे तो यू शुड एक्सपेंड अलोंग दैट रो और दैट कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। ये चीज आप ध्यान रखना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, R1 की जगह आप एक साथ कर सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कभी भी, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी थी ना आपने, किसी रो को किसी से मल्टीप्लाई करो, दूसरी रो को किसी रो दूसरी में ऐड करो तो वैल्यू में अनचेंज, कभी ये भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जीरो बनाने की, जितने ज्यादा जीरोज आपको मिल गए आपको इजी रहेगा एक्सपेंड करने में, ऑलराइट। तो जीरो का बनेगा, जैसे यहाँ ए है और यहाँ 2 है, तो इधर ए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2a बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको छूट है, आप किसी से मल्टीप्लाई करके किसी रो को किसी से मल्टीप्लाई करो, दूसरे में ऐड करो, ये बहुत ज्यादा काम आती है। किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और इसको किसी और उसमें ऐड कर दो आप, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जीरो बनाना है, कैसे बनेगा, इसको दो, इसके सामने आप इसको देखो आप कौन सा, अच्छा एक इसमें और चीज है, मैट्रिक्स में आपने अगर रो ऑपरेशन लगाया तो लास्ट तक रो ऑपरेशन ही लगाना, कॉलम शुरू किया तो कॉलम में खत्म करना, कब वो जब आप इनवर्स फाइंड करने वाले होते हैं। डिटरमिनेंट में एक आपको छूट दे दिया, मैं बड़ा एक आराम दे दिया है, आप कभी रो लगाइए कभी कॉलम, कभी रो लगाइए कभी कॉलम लगाइए, आपको जो अच्छा लगे लगाते हैं। एक ही प्रॉब्लम में एक ही क्वेश्चन में आप रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो हमारा मैक्सिमम एफर्ट होगा टू मेक जीरो एंड फाइनली वी विल एक्सपेंड इट। व्हाट विल हैपन इफ यू वांट टू मेक जीरो हियर, तो यहाँ 2 है, इसके सामने रो ऑपरेशन लगाएगा, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, तो मैं लिखूंगा R2 की जगह R2 माइनस 2R1। ओके, अब देखो यानी R1 का डबल करो, R2 में से माइनस कर दो बच्चों, तो यहाँ 2 कर दिया, विच रो विल चेंज, R2 विल चेंज। तो अभी R1 को ऐसे लिख दिया, कोई चेंज नहीं, R1 लिख दिया सीधा, ठीक है। इसका 2 से मल्टीप्लाई कर 2 है, 0 कर दिया, इसका डबल कीजिए 2a प्लस 2b, इसमें से माइनस कर दो 2b खत्म, a बच गया। इसको सब को डबल कर दीजिए 2a प्लस 2b प्लस 2c, इसमें से माइनस करेंगे 2a प्लस b बचेगा। अब एक मौका है, इसको भी 0 बना दो, इसको 3a पड़ा है सामने a पड़ा है, तो 3a के सामने a को छोटे वाले मल्टीप्लाई कर दो, यानी R3 की जगह R3 माइनस 3R1 वी गेट, ठीक है। कौन चेंज होगा, R3, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया, 0 हो गया, यहाँ 3 से किया तो 3a प्लस 3b, 6a में से माइनस हो गया 3a बचेगा। सिमिलरली इसका 3 टाइम्स माइनस के लिए बचेगा। हमें 2 0 मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और भी 0 बना सकते हैं, बट दिस इज एनफ फॉर अस। तो अब आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 या एक्सपेंडिंग अलोंग C1 में देयर आर 2 जीरोज, कॉलम 1 हैज 2 जीरोज, तो क्या होगा, जो 0 है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, a इंटू क्या होगा, एक्सपेंड से सीखा था ना, a इंटू यानी C1, ये कॉलम 1 है, कॉलम 1, तो ये a इंटू फिर छुपा दो, ये छुपा दिया, ये छुपा दिया, a इंटू क्या होगा, दिस इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, यानी a इंटू ये 7a प्लस 3b
-3a इंटू 2a प्लस बी आ गया, या 2a प्लस बी 3a। तो ये ओपन ब्रैकेट आपको ये मिला, ब्रैकेट खोलिए, ये आपको मिल गया -3ab प्लस 3b कट गया, 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर क्या मिला, a इंटू a स्क्वायर। तो आपका आंसर है a क्यूब। तो दिस इज RHS। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, RHS आंसर आ गया। हेंस प्रूव। और भी हम कंटिन्यू करेंगे, वीडियो का पार्ट 2 बनेगा। प्रॉपर्टीज को आप जरूर रिवाइज करना। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, पढ़ते रहना। आप वीडियो को बच्चों शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भी करते रहना। बाय बाय, मिलते रहेंगे।